सिंधु हमारा है और हमारा ही रहेगा। या तो सिंधु की धारा बहेगी, दरिया बहेगा, या तो उनका खून। ये बयान है पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो का। और इससे ठीक पहले पाकिस्तान में एक मीटिंग हुई और वहाँ के ऑफिशियल्स ने, वहाँ के प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि सिंधु नदी का पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। मतलब ये युद्ध को आमंत्रण देने के बराबर है। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, इसलिए पानी रोका गया। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, नेहरू के समय में ये चीज़ हुई और पंडित नेहरू के समय में ये ट्रीटी हुई और वर्ल्ड बैंक के समझौते से हुई थी। और जिसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार सामने नज़र आ रही है, देखी जा रही है। आपको बता दें कि जो पानी रोका जाना है, सिंधु नदी का जो पानी रोका जाना है, पाकिस्तान को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा सीधे, क्योंकि एक डेटा के हिसाब से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसका 25% हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर पे आधारित है। और एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान में और सिंध के क्षेत्र में, पंजाब में, पाकिस्तान के जो हिस्से में पंजाब है उसका, उसमें एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सिंधु नदी पे आधारित है। उसका पानी रोक देना, अब एकाएक से वो पानी रोक देना, अभी बात कही जा रही है और ये पाबंदी है एक तरीके से, ये टेम्पररी पाबंदी है। इसमें मगर की बात ये है, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये तब तक रोकी जा रही है जब तक पाकिस्तान शांति और मैत्री के तरीके से पूरे देश को न चलाने लगे। ये पूरे तरीके से रद्द नहीं की गई है। दूसरी चीज़ कि ये बंद होने के बाद भी वाटर रिजर्व करने की टेक्नोलॉजी अभी हिंदुस्तान के पास नहीं है कि पूरा का पूरा पानी रोक दिया जाए, लेकिन ये धीरे धीरे इस पर पहल की जा रही है। और वहाँ का पानी रोके जाने से पाकिस्तान की इकॉनमी तो प्रभावित होगी। सबसे बड़ी बात कि वहाँ सुखाड़ आने के चांसेस हैं, वहाँ पे किसानों की हालत दयनीय होने के चांसेस हैं, वहाँ पे बिजली कटौती की बहुत बड़ी गुंजाइश जो है वो देखी जा रही है। शायद इसलिए पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल्स ने कहा कि पानी रोका जाना एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि लगातार युद्ध की स्थिति दोनों देशों की तरफ से हो रही है। पाकिस्तान समझ रहा है कि हिंदुस्तान किसी भी वक्त एक्शन ले सकता है, इसलिए पाकिस्तान में बिजली कट किए गए। वहाँ के जो एयरफोर्स से सटे जो एरियाज़ हैं पाकिस्तान में, जहाँ पे बॉर्डर ख़त्म होता है, वहाँ के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बिजली कटौती की गई कि हिंदुस्तान अगर एयर स्ट्राइक करे तो उसे पता ना चले कि रिहायशी इलाका कौन है या फिर स्थानीय इलाका कौन है, सिविलियंस कहाँ पे रहते हैं। हिंदुस्तान की तरफ से लगातार तैयारियां जारी है। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से एक लाल फाइल लेकर मुलाकात की, जिसमें कुछ हस्ताक्षर की बात कही जा रही थी। कोई तो चीज़ है जिसको लेके वो प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रपति की अनुमति लेने गए। लगातार INS विक्रांत जो है वो अरेबियन सी में उतार दिया गया है। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स जो है वो युद्ध अभ्यास करते हुए दिखे और इसके अलावा भारतीय तोप जो है वो भी युद्ध अभ्यास करते हुए दिखे। बीते दिनों इंडियन नेवी से एक ट्वीट भी आया और एक इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट आया जहाँ पे वो युद्ध अभ्यास की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। और इसके अलावा INS विक्रांत से एक मिसाइल फायर किया गया, जिससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और युद्ध की स्थिति जो है वो लगातार क्रिएट हो रही है। अब देखना है कि एक्शन क्या होता है और किस हद तक होता है। पाकिस्तान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, उसने में शिमला पैक्ट जो है उसको रद्द कर दिया गया है। भारत के लिए जो है वो एयर कैंप जो है, एयरफोर्स जो है वो हवाई अड्डा, हवाई की सुविधाएं जो हैं उस पर बैन लगा दी गई हैं। तो दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है और लगातार भारत में मीटिंग रखी जा रही है और वॉर की स्थिति जो है वो दोनों देशों की तरफ से क्रिएट हो रही है। हिंदुस्तान की तरफ से कई PM मोदी ने भी कहा, योगी ने कहा और भारत के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो लगातार दिन ब दिन ये स्थिति जो है वो सामने आ रही है कि दोनों देशों के बीच तनाव और युद्ध की स्थिति हो रही है। भारतीय डिफेंस जो है वो लगातार तैयारियों को आयाम दे रहा है और इजराइल ने और USA ने और रशिया ने अपने अपने जो फाइटर जेट हैं वो हिंदुस्तान को भेज दिए हैं। तो थ्रिलर बिगिंस। थैंक यू सो मच।